नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 6 की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आंकिक प्रश्नों के पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि यह वलय 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है वलय का क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर ये हमें दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब हमें वलय से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो अतः वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर b डॉट a वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है चुंबकीय फ्लक्स। अब φb बराबर b का मान रखेंगे 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴ डॉट प्रोडक्ट a का मान रखेंगे 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप 10⁻⁻²। अब हम जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो i डॉट i 1 j डॉट j 1 k डॉट k 1 होता है। इसके अलावा i डॉट k कैप 0 j डॉट k 0 इत्यादि जो अलग होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो φb बराबर i का i से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और k का k से और बाकी के सब क्या हो जाएंगे 0। तो डायरेक्ट ही ले लेते हैं। 2 का 2 तिया 6 i डॉट i और 2 दूनी 4 k डॉट k इंटू 10⁻⁻4 और 10⁻⁻2 तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो φb बराबर i डॉट i 1 और k डॉट k 1। तो 6 का गुणा 1 से किया तो 6 माइनस 4 का गुणा 1 से किया तो 4 10⁻⁻6। तो φb बराबर हो गया 6 में से 2 4 गई तो 2 इंटू 10⁻⁻6। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। तो वेबर तो किसी भी वलय से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा वो निकलेगा 2 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्ताकार कुंडली 5 × 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी है। इस कुंडली का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। हमें दिया है
दिया है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 5 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला। क्षेत्रफल दे रखा है कुंडली का क्षेत्रफल A हमें दे रखा है 10 की घात O, क्षेत्रफल है 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। चूंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री कोण पर रखी है, तो ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी है और ये हमारी कुंडली है, और ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री कोण पर रखी है। तो इस कुंडली का जो सदिश क्षेत्रफल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। सदिश क्षेत्रफल कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का, क्योंकि जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो कुंडली के तल के क्या होता है? अभिलंबवत। तो जो थीटा कोण है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अतः कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φB बराबर B डॉट ए वेक्टर। अब φB B वेक्टर ए वेक्टर सदिश रूप में हमें मान नहीं दिया गया है, तो इसको खोलेंगे B A cos ऑफ थीटा। φB B का मान रखेंगे 5 गुणा 10 की घात -3 इंटू A का मान रखेंगे 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह 30 डिग्री। तो φB बराबर 5 चौके 20 इंटू 10⁻³ गुणा कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। 2 से ये कैंसिल, तो ये φB चुंबकीय फ्लक्स आ गया 10 √3 गुणा 10 की घात -3 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB 2t² - 60 + 9 मिली वेबर हो तो t बराबर 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। दिया है हमें चुंबकीय फ्लक्स दिया है, चुंबकीय फ्लक्स φB बराबर 2t² - 60 + 9 मिली वेबर। अब हम जानते हैं कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उस कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित
विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस d∅b/dt। तो E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस d/dt और 5b का मान रख देंगे 2t² - 6t + 9। अब E बराबर डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस और 2t² का 2 आगे आ जाएगा तो 4 और t 2 में से क्या कम हो गया तो t -60 का 6 और 9 का 0 हो जाएगा मिली। अब मिली वेबर है तो वेबर प्रति सेकंड ये हो जाएगा मिली वोल्ट। तो E बराबर हो गया -4t - 6 मिली वोल्ट। अब t बराबर 5 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -4 × t की जगह 5 -6 मिली वोल्ट। तो E बराबर हो जाएगा 4 × 5 = 20 में से 6 गए तो -14 मिली वोल्ट। तो किसी कुंडली से का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो होगा E बराबर -14 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 2014 में पूछा गया था। दो कुंडली ए व बी के लिए चुंबकीय फ्लक्स एवं विद्युत धारा I के मध्य आरेख दर्शाया गया है। किस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा? ये हमें ग्राफ दर्शाया गया है। अब हम जानते हैं कि किसी कुंडली में या किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो फाई समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो LI। L होता है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व उसी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जो गुणांक आता है वो स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर मान लेते हैं। इसके लिए ये θ1 कोण है और इसके लिए हम मान लेते हैं ये θ2 कोण है। तो हम देख रहे हैं कि θ2 जो बड़ा कोण एंगल है वो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। दोनों ओर का टेंजेंट ले लेंगे तो tan ऑफ θ2 इज ग्रेटर देन tan ऑफ θ1। अब tan होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए जो लंब बटे आधार होगा ये tan, तो ये यहाँ से हम जैसे लंब डालें ये, और इसके लिए तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब का मान ये फाई है तो ये भी क्या हो जाएगा फाई, और ये आई तो ये हो जाएगा φ/I। कौन से के लिए होगा? बी कुंडली के लिए इज ग्रेटर देन φ/I। इसका मान होगा ए कुंडली के लिए। अब चूँकि φ/I बराबर होता है L स्वप्रेरकत्व, तो ये हो जाएगा LB इज ग्रेटर देन LA। तो इससे स्पष्ट है कि कुंडली बी का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। अतः कुंडली बी का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में 2016 में आया था, राजस्थान बोर्ड में,
किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से शून्य तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में प्रेरक के स्वयं प्रेरकत्व की गणना कीजिए। हमें दिया है कि 0.1 सेकंड में धारा का मान 5.0 से शून्य तक गिरती है, तो धारा में जो परिवर्तन की दर है वो di/dt बराबर I2 माइनस I1 बटे T2 माइनस T1 बराबर I2 धारा का मान 0, लास्ट में शून्य हो जाता है, माइनस प्रारंभ में धारा 5.0 बटे अंतिम समय 0.1 सेकंड माइनस प्रारंभिक समय 0 बराबर ये आता है माइनस का 5/0.1 बराबर माइनस 50 एम्पियर प्रति सेकंड। हमें औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया हुआ है E बराबर 100 वोल्ट। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर स्वयं प्रेरकत्व के लिए फैराडे के द्वितीय नियम को निम्न प्रकार लिख सकते थे। E बराबर माइनस L di/dt। तो E का मान हमें दिया हुआ है 100 वोल्ट बराबर माइनस L और di/dt का मान हमने यहाँ से निकाला कितना, -50 तो 100 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 50L। तो L का मान आ गया स्वयं प्रेरकत्व L बराबर आ गया 100/50। तो 50 से ही काट दिया 2, तो L बराबर आ गया 2 हेनरी। स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, तो L स्वयं प्रेरकत्व का मान कितना आया, L बराबर 2 हेनरी। धन्यवाद। अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।